चिल्ड्रेन, आज का मैटर है अबाउट वर्ब अर्थात क्रिया। इंग्लिश ग्रामर की पुरानी और परंपरागत पुस्तकों में परिभाषा क्या लिखी हुई है कि आ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, अर्थात जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए वो क्रिया कहलाती है। तो मेरी बात मानिए, बात यहीं तक सीमित नहीं हो जाती है। ये परंपरागत परिभाषा हुई जूनियर क्लासेस, फॉर जूनियर क्लासेस। आप लोग हाई स्टैंडर्ड के हैं तो परिभाषा भी आपकी होनी चाहिए हाई स्टैंडर्ड की। सही मायने में अकॉर्डिंग टू माई कंसिडरेशन वर्ब जो परिभाषा होनी चाहिए वो इस प्रकार होनी चाहिए। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट shows an action, a state और पोजीशन। आप यहां पर देख रहे हैं बाबू कि यहां पर मैंने 3 वर्ड्स का सिलेक्शन किया है, 3 वर्ड्स को मैंने चुना है। एक है एक्शन, दूसरा है स्टेट और थर्ड है पोजीशन। मैं तीनों को स्पष्ट कर दूं। पहले मैं इसको पढ़ता हूं। A verb is a word that shows an action, a state और position। इसकी हिंदी हो गई कि जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए, या जिन शब्दों से किसी काम की से किसी क्रियाकलाप, दशा या स्वामित्व का बोध हो। या स्वामित्व का मतलब होता है हक या अधिकार। तो पुनः मेरी बात पर गौर कीजिएगा। जिन शब्दों से किसी भी क्रियाकलाप, एक्शन का मतलब क्रियाकलाप, और स्टेट का मतलब हो गया दशा परिस्थिति, और पोजीशन का मतलब होता है स्वामित्व या अधिकार। मैं पुनः स्पष्ट कर देता हूं, स्वामित्व का मतलब ही होता है हक या अधिकार। इन तीनों का बोध हो उसे हम ही वर्ब कहेंगे, उसे ही हम क्रिया कहेंगे। और इसको समझने के लिए मैं 3 सेंटेंस लिख रहा हूं। आई एम गोइंग टू राइट 3 सेंटेंसेस फॉर बेटर एग्जाम्पल। सपोज दैट हमने कह दिया कि आई एम फैट, मैं मोटा हूं। तो यहां पर मेरी जो अवस्था है, मेरी जो दशा है, मेरा जो कंडीशन है, इसको जताने के लिए हमने एम का इस्तेमाल किया। कारण क्या है कि बिना एम के सेंटेंस बन ही नहीं सकता था। मैं मोटा हूं कि अंग्रेजी बिना एम के नहीं बन सकता था। तो इस प्रकार एम जो है हमारे दशा को दर्शाया, हमारे कंडीशन को दर्शाया, हमारे हालात को दर्शाया, हमारी शारीरिक अवस्था को दर्शाया। तो पुनः यहां पर कहेंगे कि एम जो यहां पर हो गया स्टेट हो गया, अर्थात एम ने स्टेट को दर्शाया। यदि हम कहते हैं यू हैव अ कार, इसकी हिंदी हो गई तुम्हारे पास एक कार है या तुम कार रखते हो। मैं पुनः कहता हूं कि कार पर मालिकाना हक आपका है। हाँ, तो यहाँ हैव जो है वो बताएगा आपका पोजीशन। अब पोजीशन की यहाँ पर हिंदी हो गई स्वामित्व अर्थात हक या अधिकार। तो पुनः हम कहेंगे कि यहाँ पर हैव जो है पुनः वर्ब है। और एक बात और आती है सामने एक्शन की। एक्शन बिलोंग्स टू एक्टिविटीज। सपोज दैट हमने कह दिया दे गो टू स्कूल। तो यहाँ पर जो वर्ब जो गो है या जो वर्ड जो गो है वो बिलोंग कर रहा है एक्शन से। अर्थात एक्शन का मतलब मैंने पहले बताया कि एक्शन का मतलब होता है क्रियाकलाप, एक्शन का मतलब होता है कार्य व्यापार, और एक्शन को इंग्लिश टू इंग्लिश ही हम कहते हैं एक्टिविटीज। तो मैं कम ही शब्द कहना चाहूंगा कि वर्ब की परिभाषा आप यही याद रखिएगा कि वर्ब की जो डूइंग वर्ड की जगह और वर्ब की जो वर्ड दैट शोज एन एक्शन, अ स्टेट और पोजीशन। एक्शन कब बताएगा? जितने सारे V1 से लेकर V5 तक के हैं वो आपके एक्शन हो गए। इज, एम, आर, वाज, वेयर ये आपके स्टेट बताएंगे, और हैज, हैव और हैड ये आपके पोजीशन बताएंगे। तो स्पष्ट है कि आपने वर्ब की परिभाषा सीख ली होगी। दैट्स ऑल।